नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पवन मनकापुर। जब एक अकेला इंसान 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर चलता है, अपने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी रास्ता दिखाता है, तो एक कहावत सच साबित होती है और वो है हाथी चला बाजार। आगे आप लोग समझ ही सकते हैं इस कहावत में क्या कुछ है। ये कहावत मोदी को लेकर सही साबित होती है, क्योंकि जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, विपक्षों की बौखलाहट उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि अब मोदी के परिवार पर भी वो वार करने लगे हैं। अगर आपको याद हो तो अभी एमके स्टालिन के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि डियर पीएम, आप तो क्या आपके दादा भी डीएमके का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप डीएमके को भी छू भी नहीं सकते। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने बेड़ा उठाया और कह दिया कि मोदी का परिवार ही नहीं है और मोदी हिंदू ही नहीं है। तो इसके बाद देश में एक लहर सी उठी और लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दुकानों मकानों पर पोस्टर लगाकर बता दिया विपक्षियों को कि कौन है मोदी का परिवार। देश में हर जगह मोदी से आवाज़ उठने लगी कि हम हैं मोदी का परिवार, और ये आवाज़ उस बरेली में भी सुनाई दी जिस बरेली में मौलाना तौकीर रजा मोदी को कोसता है। कांग्रेस की भाषा बोलते हुए मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों का रहनुमा खुद को दिखाने में लगा रहता है, लेकिन अब मुसलमानों ने बरेली में करारा जवाब देते हुए तौकीर रजा को अपने ही घरों में पोस्टर लगा दिए कि हम हैं मोदी का परिवार। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार बताने वाला रजा साहब इन पोस्टरों को देखने के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकले और ना ही कोई भाषणबाजी करने आगे आए। जिस तरह से मोदी मुसलमानों के दिलों में जगह बनाने में लगे हैं कि उसी का नतीजा है कि तमाम सर्वे ये कह रहे हैं कि इस बार मोदी मुसलमानों का 15% वोट इस बार मोदी को मिलने वाला है। जो वोट 2019 तक 8% था, वो बढ़कर अब 15% हो चला है। और ये भी मौलाना जैसे लोगों का एक कारण है। जो लोग मोदी को जितनी तेज़ी से कोसते हैं, मोदी उतनी तेज़ी से हर बार चुनाव जीतते हैं। बरेली में मोदी का भौकाल इतना ही नहीं बल्कि इतना ज़्यादा है कि हमारे आइए इस वीडियो में देखते हैं हम लोग। आज हम ये शुक्रिया मोदी भाईजान, थैंक यू कहना चाहते हैं मोदी जी को, जो उन्होंने हम मुसलमान बहनों के लिए इतना कुछ किया है। सबसे पहले मैं आयुष्मान कार्ड को लेके कहूँगी, जो बेचारे बीमारी से जूझते थे लोग, आयुष्मान कार्ड मिलने से उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधा मिल गई है। बीमारी का इलाज हो रहा है, जहाँ जहाँ बीमार बेचारे बच्चे बड़े घर में रहते थे, नहीं इलाज हो पाता था, आयुष्मान के जरिए उन लोगों को इलाज मिल रहा है। दूसरी बात, इस चीज़ का शुक्रिया हो कह रहे हैं कि घरों में चूल्हे जलाया करते थे, लकड़ियाँ फूक, आँखें धुएं से बेचारों को आंखों में प्रॉब्लम हो जाती थी लेडीजों के, आज उन लोगों को गैस चूल्हों की सुविधा मिली है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और तीसरी बात, घर को लेके कह लीजिए, जो लोग बेचारे छप्पड़ों में रहा करते थे, आज उन लोग के अपने अपने घर हो गए हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो कि हमें भारतीय जनता पार्टी से ही सुविधा मिली है। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा भी दी है जी, 3 तलाक को लेके बोला है उन्होंने। 3 तलाक के लिए घरों में महिलाएं बेचारी तलाक लेके घरों में बैठ जाया करती थी, आज वो मोदी जी की वजह से ही आज इस चीज को लेके लड़ रही हैं और उन लोगों को तलाक इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। इस चीज़ का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। हमारा मेन संकल्प यही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ही जीत हो और इस बार 400 पार। किस तरह से आप मोहल्ले में घूम रहे हैं, हम किस तरह से घरों घर जा रहे हैं, लोगों को रूबरू कर रहे हैं, और जहाँ तक कि हर मुसलमान महिला है पुरुष है सब जानते हैं कि जो कि और सरकारों में कुछ नहीं हो पाया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस इसी चीज़ से जागरूक कराना चाहिए। इतना सब होने के बाद मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों ना दें, मोदी को बात क्यों ना करें। ये तो तस्वीर उस बरेली से आ रही है जहां पर मौलाना तौकीर रजा मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं।
अब एक लालू यादव को वो बयान भी सुन लीजिए, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बता। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव के साथ पूरा विपक्ष ही नहीं, वहीं गलती दोहराने में लगा है जो उसने अतीत में की थी। 2014 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो विपक्ष ने कहा था कि एक चाय वाला क्या ही पीएम प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बने। और 2019 में विपक्ष ने नारा दिया कि चोर चौकीदार है, तो लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मोदी का समर्थन किया और नारा दिया कि मैं भी चौकीदार हूं। 2024 में भी मोदी पर पर्सनल अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है विपक्ष। पूरा का पूरा विपक्ष शायद भूल जाता है कि मोदी गाली को भी आभूषण बना लेते हैं। विपक्ष मोदी के बात से भी सबक नहीं ले रहा है और जनता को उसी नस को दबाने में लगा है जिससे मोदी की भावनाएं जुड़ी हैं। हालांकि अब बीजेपी लालू के इस बयान को पूरे लोकसभा चुनाव में ज़रूर सुनाएगी। साथ ही लालू के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया और कहा, जो कुछ भी कहा है को ज़रूर इस वीडियो में देखना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया तो कांग्रेस ने उपहास उड़ाते हुए कहा, चाय वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो चाय वाला बना प्रधानमंत्री। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है। अब जब मोदी के परिवार को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है, तो पूरे देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम हैं मोदी का परिवार। मोदी का परिवार। और इस सुनामी में 2024 के चुनाव में विपक्ष टूट जाता है और बीजेपी 400 पार कर जाती है। तो इसका और एक भी कारण है, और वो है विपक्ष की काउंटर करने की नीतियों में दम नहीं है। इसके बाद कंगाली में आटा गीला तब हो जाता है जब मुस्लिम वोट बैंक भी झिटकता हुआ नज़र आता है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, केजरीवाल, ममता, उद्धव सब मुस्लिम को मनाने में लगे हैं, लेकिन इस वोट बैंक में मोदी के पाले में जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये सब नीतियों का प्रभाव है। मुस्लिम अब समझने लगे हैं कि मौजूदा विपक्ष में सिर्फ वोट लिया जाता है, उनके वोट सिर्फ राज करने के लिए लिया जाता है और मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। तो विपक्ष जितना भी मोदी को घेरने की कोशिश करेगा, उतना ही उन पर उल्टा पड़ेगा।
वैसे तौकीर रजा के गढ़ में जितना मोदी की गूंज है, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।